मैथमेटिक्स के हिंदी मीडियम सेशन में आप सबों का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है क्योंकि जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आज संबंध और फलन पर बात करेंगे। बिहार बोर्ड 2020 में इस टॉपिक से 21 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 7 ऑब्जेक्टिव था, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसका थ्योरी को ढंग से समझना है, ये डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। सबसे पहले हम लोग संबंध पर बात करेंगे। संबंध को अंग्रेजी में रिलेशन कहते हैं। इस टॉपिक्स को समझने के लिए 2 चीज होता है। पहली बात कार्तीय गुणन और दूसरा उपसमुच्चय। ये 2 चीज का जानकारी होना जरूरी है। इसलिए संबंध पढ़ने से पहले इन दोनों चीज को देख लें। नंबर 1 पॉइंट है 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ये क्या चीज होता है? 2 समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी पढ़ा जाता है। इसको ए क्रॉस बी से दर्शाया जाता है। 2 समुच्चय के कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी, जहां ए का सदस्य है एवं बी का सदस्य है। समझिएगा, ए क्रॉस बी हमेशा पेयर में होता है, युग्म में। जब भी दिखाएगा ए क्रॉस बी हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होगा। फर्स्ट एलिमेंट ए का है और सेकेंड एलिमेंट बी का है, यही चीज लिखा हुआ है। ए सदस्य है ए का और बी सदस्य है बी का। अब इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लिया जाता है, एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए बी एवं एक दूसरा सेट है 1, 2 और 3। अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, ए क्रॉस बी है तो सबसे पहले ए का एलिमेंट लेंगे, उसके बाद में बी का। तो ए का 1 के साथ हम लोग रिलेट कर देंगे, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, बी का 1 के साथ, बी को 2 के साथ और बी को 3 के साथ। यही हुआ आपका ए क्रॉस बी। यहां पर एक सवाल और होता है, अगर कोई सवाल करता है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, यानी ए क्रॉस बी में कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू हो गया आपका 6। ए क्रॉस बी क्लियर हो गया, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को एक चीज और समझना है, उपसमुच्चय। दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं, उपसमुच्चय।
ऐसे सब 11th क्लास में हुआ होगा, फिर भी हम लोग इसका फीडबैक ले लेते हैं। उपसमुच्चय समझते हैं। उपसमुच्चय को अंग्रेजी में सबसेट कहते हैं। देखिएगा, दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए उप समुच्चय बी का कहलाता है। संकेत में लिखते हैं इसे ए उप समुच्चय का साइन है, ए उप समुच्चय बी द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। डिफिनेशन देखिएगा कि ए और बी दो सेट है। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए उप समुच्चय बी का कहलाता है। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल में कि ए इक्वल टू है ए बी और बी इक्वल टू है आपका ए बी सी। तो यहां देखिएगा कि ए में जितना एलिमेंट है वो सब बी में है, तो इसलिए लिखते हैं परिभाषा से कि ए उप समुच्चय है बी का। ए क्रॉस बी और उप समुच्चय हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग संबंध पर बात करेंगे। संबंध, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आ, संबंध को आर से डिनोट करेंगे, परिभाषित होता है यदि आर उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का, यानी उसका सब एलिमेंट ए क्रॉस बी में होना चाहिए। जैसे हम लोग समझते हैं ए कोई सेट लिया 1 2, बी कोई सेट है 2 4 5। अब हम लोग निकालते हैं कि ए क्रॉस बी इसका क्या होगा। देखिए 1 2 1 4 1 5 2 2 2 4 2 5, यह ए क्रॉस बी हो गया। अब यहां से हम लोग रिलेशन तैयार करेंगे। रिलेशन देखिएगा, हम पहला रिलेशन तैयार कर रहे हैं। जब भी रिलेशन बनेगा ए क्रॉस बी का ही एलिमेंट इसमें लिया जाएगा, इससे बाहर कोई एलिमेंट नहीं जाएगा। जैसे देखिएगा 1 2 1 4, ब्रैकेट बंद करते हैं, यह एक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि R1 का सब एलिमेंट ए क्रॉस बी में है। अब यहां लिखेंगे R1 उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का, यह एक रिलेशन है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल क्लियर करते हैं। R2 कोई सेट है, रिलेशन है, इसमें से बना सकते हैं हम लोग। देखिए 2 2 लिख सकते हैं, 2 5 ले सकते हैं, 2 4 ले सकते हैं, यह भी एक रिलेशन तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि R2 का सब एलिमेंट ए क्रॉस बी में है। तीसरा रिलेशन तैयार करते हैं, जैसे 1 5 है एंड 2 2 है और 3 5 है। ये देखिएगा, यह रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 5 ए क्रॉस बी में है, 2 2 ए क्रॉस बी में है, लेकिन 3 5 ए क्रॉस बी में नहीं है, यानी इस सेट से बाहर हो गया। यानी R3 का सब एलिमेंट ए क्रॉस बी में नहीं है, इसलिए R3 रिलेशन नहीं है। R3 एक संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। एक बात और थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इस तरह से इसमें बहुत सा रिलेशन बनेगा, रिलेशन बहुत ज्यादा बनेगा इसमें। अब हम लोग समझते हैं
कि रिलेशन बनेगा कितना इसमें, तो बहुत सा रिलेशन बन सकता है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं संबंध का संख्या पर बात करते हैं। संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल कर सकता है। संबंधों की संख्या देखिएगा, दो सेट है, मान लिया जाता है कि यदि नंबर ऑफ ए में m एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी में n अवयव है, तो संबंधों की संख्या क्या होगी? संबंधों की संख्या बराबर 2 के पावर mn। ये हो गया संबंधों की संख्या का फॉर्मूला निकालने का। अब जरा सा हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं कि ए में हम लोग एलिमेंट लिया था 1 2 और बी में अवयव लिया था 2 4 और 5। देखिए हमने वहां पर दो रिलेशन बनाया था। अब सवाल होता है कि अगर ए में 2 एलिमेंट है और बी में 3 अवयव है तो कितना संबंध प्राप्त होगा? तो यहां देख लीजिएगा कि नंबर ऑफ ए आपका 2 है, यानी ए में सदस्यों की संख्या 2 है, एवं नंबर ऑफ बी कितना है आपका 3। तो संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी? संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या बराबर 2 के पावर 2 इंटू 3, यानी 2 टू दी पावर 6, यानी ए हो गया आपका 64। कहने का मतलब कि अगर ए में 2 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है तो संबंधों की कुल संख्या 64 होगी, जो हम लोग नहीं बना सकते हैं। इतना हम लोग संबंध फॉर्म नहीं कर सकते। आपसे क्या, हमसे क्या, किसी से संभव नहीं है। इसलिए परीक्षा में जब भी देगा तो संबंध की को परिभाषित कर देगा कि आपको किस तरह से रिलेशन तैयार करना है, उसका डिफिनेशन आपको दे देगा। अब हम लोग संबंध का चित्रीय निरूपण पर बात करेंगे। डायग्राम से इसको हम लोग समझेंगे। ए कोई सेट है जिसमें ए बी एलिमेंट है, बी कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। हम लोग ए क्रॉस बी निकाल दिया, क्लियर है? ए क्रॉस बी R1 एक रिलेशन बना दिया है, एक रिलेशन है क्योंकि R1 का सब एलिमेंट इसमें है। अब इसको डायग्राम से फॉलो करेंगे। डायग्राम कैसे समझेंगे, ये देखिएगा डायग्राम इसका क्या होता है। ए कोई सेट ले लिया और बी कोई सेट ले लिया। अब R1 रिलेशन का मतलब देखिए A टू B है, एरो ऐसे दे देंगे, ए हो गया आपका R1। A टू B कहने का मतलब A का एलिमेंट फर्स्ट है और B का सेकंड है, इसलिए R1 से A1 से A से B की ओर इसका डायग्राम बनेगा। A सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है? A और B। B में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 और 3। अब R1 को देखिएगा जरा सा, A का रिलेशन 1 के साथ है तो A को 1 के साथ हम लोग रिलेट कर देंगे, B का 1 के साथ, ये देखिए B को 1 के साथ, ये डायग्राम हो गया। ये हो गया आपका चित्रीय निरूपण। दूसरा हम एग्जांपल लिख सकते हैं, R2 इक्वल टू है A1 B2 और B3। ये देखिए ये भी एक रिलेशन है, यह भी एक संबंध है क्योंकि R2 का सब एलिमेंट A क्रॉस B में है। तो इसका चित्रीय निरूपण देख लेते हैं। A कोई सेट है और A दूसरा सेट आपका B है। इस को डायग्राम को हम R2 दे देते हैं। A B लिखना ही है, 1 2 और 3 ले लेते हैं। A का 1 के साथ तो A1 कर देंगे, B का 2 के साथ B2 कर देंगे और B का 3 के साथ B3 कर देंगे। इस तरह से इसका संबंध का चित्रीय निरूपण हो गया।
डायग्राम से इसको हम लोग समझ गए। एक बात और समझ लेते हैं हम लोग जरा सा, एक चीज नोट में लिख लेते हैं, समझिएगा कि 1-2 रिलेशन में है, 1-2 रिलेशन में है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि 1 रिलेटेड टू ऐसे, यानी एक का संबंध 2 से है, इसका मतलब यही है। और अगर 3 और 5 रिलेशन में नहीं है, इसको ऐसा लिखेंगे कि 3 और 5 का रिलेशन नहीं है, ऐसे काट देते हैं, यानी 3 का संबंध 5 से नहीं है, ये चीज जानना है आपको। देखिए, जब रिलेशन है तो आर लिखते हैं, और जब रिलेशन नहीं है तो इस तरह से हम लोग काट लेते हैं।